शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने न तो इस्तीफा दिया है और न ही उनका स्थानांतरण हुआ है। ये सारी खबरें निराधार, असत्य और झूठ है। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लगातार 2-3 दिनों से कुछ समाचार माध्यमों में, जिसमें कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं, अनावश्यक, बगैर समझे, बगैर सोचे, बगैर पड़ताल किए हुए ऐसी खबरें चलाई जिससे सनसनी फैल गया, जबकि तथ्य कुछ और था। श्री के पाठक के विषय में सनसनीखेज चलाकर सुर्खियां बटोरने का जो ट्रेंड चला है वो अत्यंत निराशाजनक है और इससे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस विषय में तथ्य क्या है। दिनांक 8 जनवरी 2024 को श्री के पाठक ने अवकाश के लिए एक आवेदन बिहार के मुख्य सचिव को दिया। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक उन्हें अवकाश में रहना है और ये परंपरा रही है कि किसी विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव भी अगर उस विभाग के प्रधान हैं, वो जब अवकाश में जाते हैं तो उनसे ठीक जूनियर जो अधिकारी रहते हैं उनको प्रभार में रखा जाता है। इसके पहले मैं भी जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में था, तो जब भी इस विभाग के प्रधान सचिव छुट्टी में जाते थे तो मैं उस विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार में, दैनिक प्रभार में रहता था। ये एक परंपरा है, परिपाटी है, नियम भी है। इसके अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, चूंकि शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और 13 तारीख को एक बृहत आयोजन होना है, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 तारीख को अधिसूचना निर्गत की। उनके अवकाश को स्वीकृत करते हुए श्री बैजनाथ यादव, जो शिक्षा विभाग में ही सचिव के पद पर पदस्थापित हैं, उनको संपूर्ण प्रभार में रहने का आदेश निर्गत किया। यह अधिसूचना संख्या 590 है, दिनांक 9 जनवरी 2024। इसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जब यह अधिसूचना निकली, अधिसूचना का मतलब होता है कि इस पर उस विभाग के मंत्री का अनुमोदन हुआ होगा। चूंकि आईएएस और डिप्टी कलेक्टर का प्रशासनिक विभाग सामान्य प्रशासन विभाग होता है, जिसके प्रभारी मंत्री स्वयं माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए उनके अनुमोदन से यह अधिसूचना निकली। इस अधिसूचना के अनुपालन के क्रम में श्री पाठक को प्रभार परित्याग करना पड़ा। ये एक समान प्रक्रिया है। जैसी अधिसूचना निकली तो वो प्रभार त्याग देंगे और उस अवधि में श्री बैजनाथ प्रसाद उसके प्रभार में रहेंगे। आप अपने स्क्रीन पर प्रभार परित्याग का प्रतिवेदन भी देख रहे हैं। अब कुछ लोग जो इन विषयों की तकनीकी पहलू को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो इस चार्ज को रिलिंक्विश करने को ही त्यागपत्र मान लिया। और मुझे आश्चर्य हुआ, कई लोगों ने, कई यूट्यूब चैनल ने सनसनीखेज चला दिया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। भार परित्याग करना, प्रभार परित्याग करना एक नियम है। आप यूं समझें कि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के नियम 10 में छुट्टी का प्रावधान किया हुआ है। अधिकारी कोई भी छुट्टी में जब जाते हैं तो उनको प्रभार त्यागना होता है, खास करके जब वो उस बीच में कोई और महत्वपूर्ण कार्य होने वाला हो। जब कोई पदाधिकारी अपने प्रभार का परित्याग करते हैं तो उसकी चर्चा बिहार वित्त नियमावली के नियम 86 में की गई है और उसके लिए एक फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है जो अनुसूची 53 में है, और इसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म 202। तो आप अपने स्क्रीन पर जब देखिएगा तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। कदाचित जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है, नियमों की जानकारी नहीं है, नहीं वो इस विषय में रिसर्च करते हैं, इस प्रभार परित्याग प्रतिवेदन को ही उन लोगों ने इस्तीफा मान लिया और धड़ाधड़ यूट्यूब चैनलों पर, कुछ और माध्यमों में
प्रमुखता से चलने लगा कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि वे अवकाश पर गए हैं। एक सामान्य सी बात है, किसी भी अधिकारी को अवकाश लेने का अधिकार है। सक्षम प्राधिकार ने उनके अवकाश को स्वीकृत किया है, और जब अवकाश स्वीकृत होगा तो कोई ना कोई सेकंड इन कमांड जो अधिकारी होंगे उस विभाग के प्रभार में रहेंगे। उस आशय की अधिसूचना निकली है, और जब अधिसूचना निकली है तो उसके अनुपालन के क्रम में कंसर्न्ड ऑफिसर ने चार्ज रिलिंक्विश किए हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मेरा एक सुझाव होगा कि जो लोग ऐसे न्यूज़ बनाते हैं वो कृपया तथ्यों की पड़ताल कर लें, रिसर्च कर लें, और अगर उनको नहीं समझ में आता है तो इस विषय के जानकार लोगों से बात कर लेनी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न हो सके। तो आज का तथ्य यही है कि श्री के पाठक अवकाश पर गए हैं। न तो उन्होंने त्यागपत्र दिया है, और ये त्यागपत्र और वीआरएस इसकी एक प्रक्रिया होती है। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई आदमी, कोई अधिकारी वीआरएस दे देगा और त्यागपत्र दे देगा चला जाए। उसका पूरा एक एसओपी बना हुआ, उसकी प्रक्रिया बनी हुई है, उसकी स्वीकृति के प्राधिकार होते हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज के संदर्भ में कई एक नियम है। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कंट्रोल क्लासिफिकेशन एंड डिसिप्लिन रूल्स बने हुए हैं, उसके तहत काम किया जाता है। अधिकांश लोगों की इसकी कोई जानकारी होती नहीं है, और वो एक हियरसे पर अपनी बात कह देते हैं, जिससे अनावश्यक भ्रम पैदा होता है, दुविधा होती है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। नमस्कार।